ये जो सप्लीमेंट्स हैं जी, इनकी कमी से क्या दिक्कतें आती हैं? तो सबसे पहले हमारे जो हाथ हैं ये सुन्न सी महसूस करती हैं और हमारे पैर हैं जो उनमें प्रॉब्लम आती है, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं बॉडी में। अगर हम आम आवाम की बात करें तो आधी दुनिया है जो वो B12 की कमी से जूझ रही है। अच्छा, आप बहुत रेशो बता रहे हो 50%। 50% तो 47 तो है ही, वो तो WHO बता रहा है। के लिए आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ हैं। मैं आपको एक शेक बता रहा हूँ, तो इससे बहुत बेहतर आपको रिजल्ट। B12 की कमी पूरी हो जाएगी। जी जो सप्लीमेंट्स हैं जी, वो B12 है, विटामिन डी है, 3 है, जो भी मतलब सप्लीमेंट्स हम लेते हैं अपनी बॉडी के लिए। क्या आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा है कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो अपने आप पूरे हों, या नेचुरल सोर्सेज क्या होंगे हमारे बॉडी के लिए, और इनकी कमी से क्या दिक्कतें आती हैं? जी। क्या बहुत ज़रूरी है कि हम डिब्बाबंदी सोर्स से सप्लीमेंट्स पूरे करें? ऐसा नहीं है छाया जी, कि हमें बाजार से ही लेने पड़ेंगे सप्लीमेंट्स। ये जो हमारा शरीर है, पूरा वैज्ञानिक ढंग से भगवान ने बनाया है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है ये। जो आपने बात करी है कि बहुत सारे मल्टीविटामिन्स बाजार में हैं, सप्लीमेंट्स हैं, क्या वो लेने ज़रूरी हैं? पहले तो उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर हम बाजार की सुनेंगे, बाजार में क्या है? व्यापार है। व्यापार में हमेशा वो अपनी चीज़ को बेहतर बताएँगे। हुँ। और जो आपके पास है उसको निग्लेक्ट करेंगे कि यार ये क्या कर रहे हो, हुँ। ऐसा हो जाएगा, आपको ऐसा हो जाएगा। एक तो डर बना रहेगा आपके ऊपर, दूसरा उन्होंने अपनी चीज़ को बेहतर बताने के लिए आपकी चीज़ है जो उसको निग्लेक्ट कर देना उस लेवल के कि आपका विश्वास उस ऊपर बढ़ जाए। जो वो बाज़ारू जो बाजारू चीज़ है, ये है बाजार की प्रक्रिया। स्वाभाविक है अगर कोई बोलेगा कि यार नहीं, आप ये हमने बनाया है मल्टीविटामिन B12 है इसमें, ये भी ले सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी ये कर सकते हैं, तो आप कौन सा चूज करोगे? फिर तो मैं तो घर वाला घर करूँगा, वाला तो वो करोगे, कहेगा कि सेम ही है, सेम आपको ही वही तो काम घर में फिर मिल जाएगा। यही बात है बस। आप आज फिर वही बताएँ जो आसानी से घर में बन जाए। जी, उससे पहले आप बताएँ कि कौन-कौन से विटामिन, या किसी एक को ले लीजिए कि जी। क्या डेफिशिएंसी से क्या-क्या दिक्कतें आती हैं? देखो, अगर हम आम आवाम की बात करें तो आधी दुनिया है जो हुँ। वो B12 की कमी से जूझ रही है। अच्छा, आप बहुत रेशो बता रहे हो 50%। 50% तो 47 तो है ही, वो तो WHO बता रहा है। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का डेटा जो है वो 47 है। अच्छा। अगर हम देखते हैं, जैसे हम प्रैक्टिशनर हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हर रोज 200 लोग की ओपीडी है, हुँ। तो हमें पता चलता है कि यार ये तो 50 ऊपर से 50% से भी ऊपर है। अच्छा। नियर अबाउट 60% लोग हैं जो वो जूझ रहे हैं हुँ। विटामिन की कमी से। हुँ। मैक्सिमम B12। अच्छा, B12 हाँ, खास तौर पर। हाँ, अच्छा, अब आप अपने B12 की बात की है, तो लक्षण प्लीज़ आप बताइए, ताकि जो आम जनसाधारण लोग हैं, आम आवाम है, वो समझ सके आपके इस वीडियो के माध्यम से कि मुझे अगर ये हो रहा है, तो मुझे B12 की कमी है। देखो, B12 का सबसे बड़ा काम है हमारे नर्वस सिस्टम को सही रखना, हमें शक्ति प्रदान करना, हुँ। हमारा न्यूरोलॉजी सिस्टम है जो उसको हुँ। कायम रखना। हुँ। ये सभी काम B12 करता है हमारी बॉडी में, नए खून के संचरना में वो भी काम करता है ये। हुँ। अगर हमारा B12 कम होने लगेगा तो सबसे पहले हमारे जो हाथ हैं, हाथों का अगर भाग है, जैसे उँगलियां हैं, ये सुन्न सी महसूस करती हैं, इन्हें हम थोड़ा जकड़न महसूस करते हैं। हुँ। और हमारे पैर हैं जो उनमें प्रॉब्लम आती है, हमें हमें क्रैम्प्स हुँ। क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं बॉडी में। हमें ऐसा लगता है कि सिर भारी हो चुका है हमारा, और जैसे जो हमारी बाजू हैं उनको हिलाने जुलाने में हमें दिक्कत महसूस होती है। और जो सबसे बड़ा हमें दिखता है, तो हम बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, थका थका महसूस करते हैं। सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कि यार रात भर सोए तो हैं, लेकिन थकान दूर नहीं हुई, अच्छा, नींद पूरी नहीं, या शरीर तक। भारी रह रहा है। हुँ। उठकर नहाने को मन नहीं करता, काम पे जाने को मन नहीं करता, हुँ। क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित हो रहा है अच्छा, अंदर की। B12 की वजह से हाँ, नर्वस और हम सिस्टम। इस छोटी सी बात पे ध्यान ही नहीं देते। हुँ। तो उल्टा हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं यार वीकनेस है, कोई उल्टी सीधी चीजें खाने लगते हैं, हुँ। या हमें भूख लगती है तो हम ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं कि कमजोरी आ गई, या बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारा
और चीज़ें हैं वो दोष बढ़ने लगते हैं और B12 की कमी पूरी नहीं हो पाती। हम और चीज़ें खाते हैं क्योंकि B12 है कुछ स्पेशल चीज़ों में होता है जी। तो उसके लिए हमें उन्हीं पे केंद्रित करना हो हमें एक छोटा सा टेस्ट करवा ही लेना चाहिए इसका फिर जल्दी पता चल जाता है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सी औषधियां हैं। मैं आपको एक शेक बता रहा हूँ। अच्छा, वेजिटेरियन ही बताएंगे? वेजिटेरियन नॉन वेज में है, एग में है बहुत भरपूर मात्रा में। लेकिन ऐसा होता है आपको ध्यान रखना है जैसे B12 की कमी हुई आपको तो हमारा जो बिलिरुबिन है क्योंकि खून के जो सेल्स हैं वो टूटने लगते हैं तो B12 ऐसा करता है कई बार हमारी पित्त बढ़ जाती है इसकी कमी होने से। तो हम देखते हैं कि बिलिरुबिन है जो वो हायर साइड चला जाता है। आपकी स्किन है वो लक्षणों में मैं बताना भूल गया, आपकी स्किन है वो थोड़ी सी पीलेपन पर येलो शेड पे रहेगी, आंखों का रंग थोड़ा पीला होने लगेगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि कहीं इसको पीलिया तो नहीं है, लेकिन पीलिया नहीं होता। बिलिरुबिन 1.4 5 इस लेवल पे होने लगता है। बिलिरुबिन हमारा अल्कालाइन थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा प्रभावित होने लगता है। अच्छा, B12 की कमी से डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम बिल्कुल, हमारा गट भी थोड़ा प्रभावित होता है इससे। तो इसमें नॉन वेज में है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमें नॉन वेज से मिल जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए क्या एग है वो 2 से 3 एग अगर बॉइल्ड हर रोज खाएंगे तो सफिशिएंट है उनके लिए। तो B12 पूरा हो जाता है। और क्या ले सकते वो फिश में है, काफी फिश में से मिल जाता है हमें। चिकन खाते हैं लोग उनसे मिल जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम कब आती है जब वेजिटेरियन है आप, बिल्कुल आप खाते नहीं है ऐसा कुछ तो फिर कमी बढ़ती जाती है। अच्छा, फिर उनके लिए क्या उनके लिए बताएंगे? देखो ऐसा है, एक तो जो हमारी हरे पत्तेदार सब्जियां उनसे मिलता है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में हम कलेक्ट कर पाती है हमारी बॉडी उसमें से। चुकंदर है वो उसमें है काफी मात्रा में लेकिन वो भी उस लेवल पे नहीं मिल पाता। और चीजें एप्पल खाने से भी मिलता है लेकिन उस लेवल का नहीं मिल पाता हमें। उतनी मात्रा में हम लोग खा नहीं पाते। तो एक शेक हमें पीना चाहिए इसमें। अच्छा, वो शेक बताइए फिर आप। शेक हमें हर रोज 1 गिलास दूध का लेना है। उसमें 5 बादाम की गिरी रात को भिगोकर और 1 अंजीर भिगोकर बादाम को छील कर डालना है उसमें शेक में। अंजीर डालनी है वो थोड़ा सा केसर, 1 पिंच केसर का डाल देना है इसमें। और सबसे जो बड़ी और बेहतर औषधि है वो है शतावर इसके लिए। अच्छा, आप आयुर्वेद। यकीन नहीं करेंगे इस लेवल पे मल्टी विटामिन्स भी काम नहीं कर पाते जितना हमारी एक शतावर में गुण है। अच्छा, B12 को पूरा कर दे। B12 को पूरा करे। अच्छा, 1 गिलास दूध, रात को पानी में भिगोए हुए 5 बादाम, जी केसर, अंजीर, जी और फिर शतावर कितनी मात्रा में डालनी है इसमें? 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच 2 शेक से बना 3 ग्राम 2 से 3 ग्राम उसी शेक में डाल लो। उसी शेक में डाल दो। उसको ब्लाइंड कर ले। ब्लाइंड कर लो सारी चीजों को। जैसे गर्मियों का मौसम है थोड़ा ठंडा करके पी सकते हो, फ्रिज में रख दो थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए। सर्दी में गर्म कर। सर्दी में थोड़ा गर्म करके पी लो। अच्छा, कितने दिन लगातार पीना चाहिए? ये तो पीते रहो आप, इसमें क्या जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका कोई ऐसा नहीं है जैसे आपने 1 महीना ले लिया तो 5-10 दिन तो वैसे भी कई बार हम घर में हैं कहीं बाहर हैं छूट हाँ, लगातार तो नहीं भी लिया जा मतलब इससे बहुत बेहतर आपको रिजल्ट। B12 की कमी पूरी हो जाएगी इससे। मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो B12 जिनको डेफिशिएंसी है, कमी है B12 की, उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा और इससे वो लाभ भी उठाएंगे। हम ले आ गया जी। वैद्य शिव कुमार सूद, सोमवार से शुक्रवार, सानीपुर रोड, सरहिंद। हर रविवार, मॉडल टाउन नजदीक दीप अस्पताल, लुधियाना।